पैसे की जरूरत है और आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस पर बता रहे थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलता हूं। वो अनलॉक 1 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य विगत एक वर्ष के दौरान जिस सफलतापूर्वक और जिस दृढ़ता के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने कार्य करके दिखाया है, वह अद्भुत है, बेमिसाल है, देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। और मैं इस सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। संकट में कैसे देश का नेतृत्व होना चाहिए, ये प्रतीक अगर हमें देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समयबद्ध ढंग से, दूरदर्शितापूर्ण तरीके से ले गए निर्णय का परिणाम है कि कोरोना संकट भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी के देश में अगर आप संक्रमित लोगों की संख्या और मौत के आंकड़ों की तुलना दुनिया के तमाम विकसित देशों से करेंगे तो भारत अपने को एक सेफ जोन में पाता है। सावधानी आवश्यक है, लॉकडाउन उसके लिए आवश्यक था। और फिर जब लोगों की आदत का हिस्सा और लोग उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं तो उसी क्रम में छूट भी एक एक करके अलग अलग स्टेजेस में देने की कार्रवाई जिस रूप में हुई और इस दौरान लोगों के सामने परेशानी आई होंगी, इसके लिए पहले 1,70,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज देना, गरीब कल्याण पैकेज के रूप में इसकी घोषणा होना, और फिर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और अन्य तमाम कार्यों के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था, उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग के लिए, ये सभी कार्य जिस व्यवस्था के तहत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए ये अलग अलग कार्यक्रम जिस रूप में हुए हैं, ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनके समयबद्ध ढंग से ले गए सकारात्मक सोच का परिणाम है। एक वर्ष के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की पूर्णता पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक सफलतम नेतृत्व और सकारात्मक सोच के माध्यम से भारत को जो यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश इस मामले में इसलिए भी गौरवान्वित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से नेतृत्व देते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक विकास के कार्यों के साथ साथ उनका बहुत सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता है। उनका मार्गदर्शन हम सबका पाते हैं और उनके मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों की बहुत सहजता, सरलता से सामना करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। मैं आज की इस अवसर पर फिर से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के 6 वर्ष के सफलतम कार्यकाल और द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष की सफलतापूर्वक जिस कार्यकाल को कल संपन्न किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं, पूरे कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनका तेजस्वी और यशस्वी नेतृत्व भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में निश्चित ही एक निर्णायक भूमिका की ओर, निर्णायक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी मित्रों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कोरोना संकट के समय एक सकारात्मक भूमिका के साथ चुनौतियों से जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए भी प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के हित में एक एक सकारात्मक रिपोर्टिंग हम लोगों के सामने भी और समाज के सामने लाने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग प्रदेश में वर्तमान के इस संकट से प्रदेश को उभारने में हम लोग सफल होंगे
और निश्चित ही यह देश के लिए एक निर्णायक एक लड़ाई साबित होगी और एक नए भारत के रूप में हम लोग एक नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के बारे में बातें करते हुए, जो दूसरे कार्यकाल का पहला साल रहा है उसमें क्या उपलब्धियां रही हैं, प्रधानमंत्री ने कैसे नेतृत्व किया, कैसे इस संकट काल से भी उनके नेतृत्व में देश बाहर आएगा, उसके बारे में वो बता रहे थे। एक बार फिर आपको वहां लिए चलते हैं। तरीके से पीएम जो पैकेज है उसका लाभ और गरीब कल्याण पैकेज का लाभ भी हर एक राज्य को समान रूप से मिला है और उत्तर प्रदेश पीएम पैकेज से भी और गरीब कल्याण पैकेज से भी संतुष्ट है, क्योंकि इसका लाभ अधिकतम हमें प्राप्त हुआ है और उसी पैकेज का परिणाम है कि हम सफलतापूर्वक अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। अब तक हम लोग 1555 से अधिक ट्रेन के माध्यम, श्रमिक स्पेशल के माध्यम से प्रदेश के अंदर सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापसी करने में और उन्हें सम्मानजनक रूप से होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है और उनके लिए नई नई योजनाओं को बनाने में भी हमें इसी के माध्यम से सफलता प्राप्त हुई है। महाराज जी, वीरेंद्र सिंह रावत है इकोनॉमिक टाइम्स से। वीरेंद्र जी। जी मुख्यमंत्री जी। हाँ जी। सर मैं बस ये जानना चाहता था कि जैसे ये कोरोना वायरस है और ये जो इकोनॉमिक गतिविधियां जो है सब सारे स्टेट की जो है इससे प्रभावित हुई, तो टैक्स कलेक्शन भी यूपी का और सारे स्टेट का रहा, तो अभी कुछ जो है कुछ चीजों में टैक्स थोड़ा सा बढ़ा, तो अभी आगे जाके किस तरह से चुनौती को देखेंगे और क्या इसमें कोई कोविड का या कोई सेस लगाने का कोई ऐसा प्रबंधन है सर? देखिए, इस समय आप देख रहे होंगे कि 4 स्टेजेस में लॉकडाउन की कार्रवाई के बाद कल से जो कार्रवाई होगी वह अनलॉक की प्रारंभ होने जा रही है। कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए वहां के जो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी है, मेडिकल स्क्रीनिंग की है, वहां पर जो भी आवश्यक सेवाओं को छोड़ दिया जाए, उन सेवाओं को के अलावा बाकी अन्य चीजें वहीं पे प्रतिबंधित रहेंगी। शेष अन्य चीजों को, अधिकतम कार्यों को फ्रीडम देने की कार्रवाई होनी जा रही है। कल जो एडवाइजरी भारत सरकार से जारी हुई उसके माध्यम से ये है। हम लोगों की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं, तेजी के साथ वो आगे बढ़ रही हैं और विगत माह की तुलना में इस माह हमारा रेवेन्यू भी काफी अच्छा सामने आ रहा है। कोई भी अलग से टैक्स लगाने का हमारा प्रावधान नहीं, जनता को अधिक से अधिक रियायत कैसे दी जा सकती है इस पर हमने फोकस किया है। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं और इसी के लिए आज 2 बजे के बाद हमारी प्रदेश की गाइडलाइन प्रदेश के अंदर जारी होने जा रही है। शिल्पी से शिल्पी जी, आप अपना सवाल पूछिए। योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिला है, इसलिए आपका भी अभिनंदन। मेरा सवाल ये है कि अभी कोरोना के संकट काल में जिस तरह से आपने काम किया है और जिस तरह से सरकार ने काम किया है उसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। धीरे धीरे हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, अनलॉक 1 कल से शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद क्या केंद्रीय योजनाएं जिस रफ्तार से चल रही हैं, धीरे धीरे जो रफ्तार भी हम लोग पकड़ेंगे कोरोना पर नियंत्रण करते हुए, देखिए, हमारे यहाँ अधिकतर योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। एक्सप्रेस वेज के कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्य हमारे प्रारंभ हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेजेस के कार्य जो हमारे प्रदेश में 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इन सब के कार्य हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, हाईवे के कार्य हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लगभग सभी प्रारंभ हो चुके हैं। तो आर्थिक गतिविधियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि जानवी और जहानवी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और इसी बात को लेकर के
कंटेनमेंट जोन में ही जो सख्ती होगी उसी को लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो अभी तक सायंकाल 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू था, इसमें भी काफी ढील देने की व्यवस्था की जा रही है। और भी अन्य तमाम चीजें जो अभी गाइडलाइन 2 बजे के बाद जारी होगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां प्रारंभ होंगी जो आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को भी अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग इस बारे में जरूर ध्यान देंगे कि हर हाल में कोरोना की चेन को तोड़ने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को हम आगे बढ़ा सकें। कामना हजेला है एएनआई से। कामना जी, आप अपना सवाल पूछें। कामना जी, अनामिका है हमारा जी। अनामिका जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर, मैं अनामिका से टीम से। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो वैक्सीन जारी है केंद्र की तरफ से, बहुत सारी 8 जून से मंदिर मस्जिद सब खुल भी जाएंगे, तो सर आपको ऐसा लगता है कि अगर चीजें खुलती हैं, बहुत छूट मिलती है, तो लोग घर से बाहर बहुत ज्यादा निकलेंगे और अगर वो निकलते हैं तो कोरोना विस्फोट का कारण भी बन सकते हैं, तो उसके लिए आगे की क्या तैयारी होगी कंटेनमेंट जोन को? क्योंकि अभी जब सब कुछ खुलेगा तो लोग भी बाहर निकलेंगे और खरीदारी भी करेंगे, घूमे फिरेंगे भी, अपनी बाकी जरूरतें भी पूरी करेंगे, तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, मास गैदरिंग हर हाल में रोकना एक, दूसरा धर्म स्थलों को और उन सार्वजनिक स्थलों को जहां पे भीड़ भाड़ हो सकती है, अभी 8 जून के बाद से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी पहले चरण में जब हम लोग अनलॉक की पहली कार्रवाई को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो पहले सप्ताह में हम फेज वाइज सभी कार्रवाई को आगे ले रहे हैं। और कल की जो एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है, उसमें धर्म स्थलों को 8 जून के बाद ही ये व्यवस्था दी गई है। लेकिन कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे बड़े, या मास गैदरिंग कहीं भी नहीं होगी। शादी ब्याह के लिए या कहीं पर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के लिए या किसी भी सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उसका पालन अनिवार्य होगा और उसके तहत ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि छूट इस आधार पर दी जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग इसके प्रति जागरूक भी कर सकें, और जागरूकता इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगी। बचाव महत्वपूर्ण होगा और उस बचाव को आगे करते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति अब इसके लिए तैयार हो चुका है। पहले स्वयं बचना और दूसरों को इससे बचने के लिए प्रेरित करना, यही मंत्र कोरोना के साथ प्रत्येक नागरिक को जीने की आदत डाल पाएगा। दूसरा, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, बीमारियों से ग्रसित लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, 10 साल से नीचे के बच्चों को या कमजोर लोगों को अभी भी बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए इन चीजों पर विशेष सावधानी बरतने के लिए जो गाइडलाइन जारी हो रही है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जारी हो रही है। विजय उपाध्याय जी हैं दैनिक भास्कर से। पहले तो मुख्यमंत्री आपको बताया कि 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में आपने कोरोना को इस तरह से नियंत्रित किया कि कुल अभी 7,500। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे ले जाना है, और वो ये कह रहे थे कि अब से थोड़ी देर में राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है वो भी सामने आ जाएगी अनलॉक 1 को लेकर। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे बेंगलुरु में कोरोना पॉजिटिव पार्षद की बड़ी लापरवाही।